Okay, my dear students, we will today discuss some terms, some names जो कि ओडिसी जो एपिक है उसमें हमने पढ़े। आज हम उसको थोड़ा सा रीलुक करेंगे। सबसे पहले मेरे पास वो टर्म है NOSTOS। ये ग्रीक माइथोलॉजी, ग्रीक टर्मिनोलॉजी है, क्योंकि ये एक ऐसा नॉस्टोस जो वर्ड है, ये एक थीम को रिफर करता है। कौन से थीम को? जो पुराना प्राचीन यूनान का जो लिटरेचर था, ग्रीक लिटरेचर, जो एंशियंट ग्रीक लिटरेचर था, उसमें ये किसके लिए टर्म यूज होती थी? उस महाकाव्य के लिए, उस एपिक के लिए, जहां पे एक ऐसे हीरो का एडवेंचर्स या उनका व्याख्यान था जो अपने घर वापस जा रहा है बाय सी। So whenever there is reference to this ancient Greek epic where the hero is returning home by sea, तब हम ये वर्ड नोस्टोस यूज करते हैं। तो आप जब ओडिसियस के को पढ़ते हैं, वहां पे ये जिक्र होता है, तो उसका मतलब ही यही है, क्योंकि ये जो ओडिसियस के एडवेंचर्स हैं या उसकी जो रिटर्न जर्नी की बात है अपने घर की तरफ, इथाका को वो जा रहा है, तो वहां पे ये वर्ड यूज होता है। और जब क्लासेस ये मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। let me see where is am I audible now? क्या अभी भी कट कट के यस आ रही है मैम। बस? हाँ, तो ये जो नो। नॉस्टोस की हम बात कर रहे हैं, इसमें ये है कि जो पुराने जितना भी एंशियंट ग्रीक लिटरेचर था, उसमें ये ग्रेट डीड माना जाता था, हेरोइज्म का, ब्रेवरी का, राइट? कि आप सर्व कर रहे हैं अपने कंट्रीमैन को, है ना, कहीं वॉर पे गए हैं और फिर वापस उतनी ही ईगरनेस से अपनी घर वापसी जो है, होम, रिटर्निंग टू होम, होम कमिंग जो है, इसको बड़ा हाई लेवल का हेरोइज्म और ग्रेटनेस माना जाता था, जो कि मुश्किल होता था ना उस टाइम पे सी से ट्रेवल करना। आपने देखा है, स्टोरी से भी पता चलता है कि कितनी मुश्किलें आती हैं इन सब सेलर्स को जब वो सी से वापस आते हैं। तो ये भी एक ब्रेवरी का ही वे था, एक और ढंग था कि वो वापसी मैनेज कर पाते हैं अपने उस प्लेस पे, अपने कंट्रीमैन से मिल पाते। सो दिस दिस वाज जनरल, जो मैं चाह रही थी कि आपको इस वर्ड के बारे में पता होना चाहिए। और कितने वर्ड्स हैं जो हम जब ओडिसी को पढ़ते हैं तो हमें करने पड़ते हैं, कि उनमें कंफ्यूजन होती है। वैसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि सिला, SCYLLA, ठीक है। और एक जगह का नाम है कैरिबिडिस, CHARYBDIS। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, सो आई वाज टेलिंग दैट जो ये जो शब्द हैं दो, SCYLLA सिला, और कैरिबिडीज, CHARYBDIS, ये क्योंकि बहुत ज्यादा जिक्र माइथोलॉजी से है, ग्रीक माइथोलॉजी से है, तो सिला जो वर्ड है, SCYLLA, हमने पहले भी कहा था, वो क्या था? जिसके ऐसा वो राक्षस, ऐसा मॉन्स्टर था, 6 हेडेड मॉन्स्टर, ठीक है। और ये जो कि जिसका की जिसका की प्लेस है वो रॉक है ना। और ये मुश्किलों के लिए एक एक ईडियम की तरह यूज होता है, राइट। और कैरिबिडीज जो है वो क्या है? मतलब मुश्किलें इसी एपिक में या इन जनरल जब किसी इंसान में, जैसे ओडिसियस की लाइफ में है, तो एक तरफ तो ऐसा वो
मॉन्स्टर है जिससे उसने एनकाउंटर करना है, ओवरकम करना है, उसके सामने वो दुविधा है। फिर कैरिबिडीज जैसे वो वर्लपूल हैं। वर्लपूल क्या होता है? जो पानी में तूफान आता है, राइट, गोल गोल घूमता है जब वाटर, तो वो भी एक अड़चन है ना। तो जब भी वो उस रॉक के पास, उस सिला रॉक के पास आते हैं, तो वहां पे वो वर्लपूल भी आता है। और वर्लपूल का तुम्हें पता है कि जो उस पानी के तूफान में, भंवर में, ज्वार में आ जाता है, डिवोर हो जाता है, जैसे कोई एनिमल खा जाता है, वैसे वो स्वेलो कर लेता है समंदर उसमें। सो इट इज अबाउट द ऑब्स्टिकल। तो अब जो जो सिला है, दैट इज सिसिला, इज अ मॉन्स्टर, बहुत ही टेरिबल मॉन्स्टर है। और वो जो है, वो मॉन्स्टर जो राक्षस है, वो क्या कर सकता है? इन सभी सेलर्स को, इन सभी जो सफर पे गए हैं, समंदर के सफर पे, इनको डिवोर कर सकता है, निगल सकता है। और सो वी सी की जो जो ओडिसियस है, उसके पास भी ये एक बहुत बड़ा डिलेमा है कि वो कैसे अपने साथियों को, खुद को और अपने साथियों को बचाए। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म हम इस एपिक में पढ़ते हैं, वो है सायरन्स, SIRENS। ये मैं जितना जिक्र कर रही हूँ, चाहे मैं सिला का जिक्र कर रही हूँ, कैरिबिडीज का जिक्र कर रही हूँ, बार बार इसमें जो थीम है एपिक की, कौन सी थीम है? टेम्पटेशन की, लोभ, जो ग्रीड है, वो सब रिफर हो रही है। सायरन्स की बात भी मैं बताऊंगी। ये एक फिर माइथोलॉजी से रेफरेंस है। माइथोलॉजी में ये कहा गया है कि जितने भी समंदर पे सफर करते थे, जितने भी सेलर्स थे, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको रास्ते से भटकाने के लिए सायरन्स बहुत ही ब्यूटीफुल आवाज में ना म्यूजिक क्रिएट करते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो वहां से भटक जाएं और उनका डिस्ट्रक्शन हो, राइट। तो फिर जो सायरन्स का इस एपिक में होने का मतलब है, ओडिसियस के थ्रू होमर ये बताना चाहते हैं कि जो भी टेम्पटिंग ऑफर होती है, कई बार वो इतनी ज्यादा आकर्षित करती है कि हम उसको रिफ्यूज नहीं कर पाते हैं। सो दैट मीन्स ये एक रिस्क है जो हम लेते हैं। तो हमेशा इच्छा, डिजायर के साथ रिस्क इन्वॉल्व है। इस चीज को, इस थीम को हाईलाइट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए, ये एपिक में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स भरे हुए हैं कि ओडिसियस और उसके साथी जो हैं, उनको पहले तो रास्ते में, मैंने कहा जैसे ये सिला और सिक्स हेडेड मॉन्स्टर्स जैसे मिथिकल क्रीचर्स हैं, रास्ते में उनको गॉड्स, जैसे हमने देखा कि पोसिडॉन जो है वो इज वन ऑफ द गॉड्स। तो बहुत कुछ हैं जो उनको रास्ते में मिलते हैं। तो ये सायरन्स जो हैं, जब वो सरसी के आइलैंड से वापसी में घर की तरफ ही जा रहे हैं, तो वहां जो उसके साथी हैं, वो दे इनकाउंटर सायरन्स, है ना। और ये सायरन्स जो है, ये वो फीमेल टेम्पट्रेस है जो जो आकर्षित करती है विद दैट म्यूजिक, विद दैट म्यूजिक। तो क्या है साथ में उसकी वॉइस है, वो ब्यूटीफुल वॉइस है। और जो उसमें ल्योर हो जाता है, जो उसमें आकर्षित हो जाता है उस आवाज से, तो वो सच पीपल मीट विद डेथ। ये आ, ये है इसका जो सायरन्स का रोल है। जो ग्रीक माइथोलॉजी में तो विश्वास है ही है, इस ओडिसी, इस एपिक में भी इनको ये पहले तो इनका ये क्रीचर होते हैं, जैसे कि जो ग्रीक माइथोलॉजी है वो क्या मानती है कि सायरन्स जो होते हैं वो जैसे पक्षी होते हैं ना, बर्ड लाइक क्रीचर्स होते हैं, और उनके ह्यूमन हेड्स होते हैं, और वो बहुत अपने ब्यूटीफुल सॉन्ग से ना जो जो सेलर्स हैं, जो मेन हैं, उनको उस रॉकी शोर पे ले आते हैं। ठीक है। एंड देन जब वो रॉकी शोर मतलब वो किनारा जहाँ पे बहुत बड़ी चट्टान है, तो शिप्स जो हैं वहां जाकर फंस जाती थी। छोटी एरिया होता था और वहां से वो निकल नहीं पड़ सकते थे, और वो लोग जो सेलर्स हैं वो मर जाते थे। रोमन माइथोलॉजी में भी इनका जिक्र है सायरन्स का। बहुत ब्यूटीफुल वुमेन की तरह उनको डिपिक्ट किया गया है। इस
इस एपिक में भी हम देखते हैं कि सरसी ने उसको बहुत ज्यादा डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कि जब आप घर जाते हैं। एम आई ऑडिबल बच्चों, क्या आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, पहले कट रही थी ना आवाज। और तो फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी ओडिसियस की जो जर्नी है उसमें साइरेंस का रोल क्या है, जो हमने अभी कहा थीम कि टेम्पटेशन है और टेम्पटेशन से खुद को बचाना है। सो दिस इज जस्ट द मैसेज। हाँ, जो आपने कहा कि मैम उसको एक्सप्लेन कर दीजिए आप, तो इसमें लेट मी सी व्हाट वाज द कंफ्यूजन। ये देखो, द सॉन्ग ऑफ द सायरन्स वाज वेरी अल्यूरिंग करता था, बट ओडिसियस हैड ऑलरेडी टेकन द नेसेसरी प्रिकॉशंस बाय प्लगिंग द ईयर्स ऑफ हिज मैन। तो उसको सरसी ने भी समझाया था और उसने भी कान को, जो उसके साथियों के कान हैं उनको जैसे क्लोज कर दिया है। एंड बाय हैविंग हिमसेल्फ बाउंड हैंड एंड फुट टू द मास्ट। मास्ट क्या होता है? जो शिप, वो ऊंचा हिस्सा नहीं है जहाँ पे वो 90 डिग्री के एंगल पे शिप के आगे वो एक बड़ा सा पर्दा सा लगाया होता है, वो मास्ट है। ठीक है, तो उसने क्या किया हुआ है, ताकि इतनी आकर्षण का पावर है सायरन्स की वॉइस में, लोग बंद, मतलब खुद को रोक नहीं पाते। तो पहले तो उसने क्या किया कि कानों को ही बंद कर देते हैं, प्लग कर देते हैं, आवाज ही नहीं आएगी तो कैसे वो अट्रैक्ट होंगे, और वो खुद को इतनी बुरी तरीके से बांध लेता है मास्ट के साथ, शिप के मास्ट के साथ। इन द केस ऑफ द नेक्स्ट डेंजर, अगेन ओडिसियस फॉलोड Circe's instructions and was able to drive his ship past Scylla's rock। ये हम तुम्हें अभी अच्छे से बता ही चुके हैं। After losing 6 of his men, whom the 6 heads of the monster Scylla seized। ये हमने तब भी किया था जब हम समरी कर रहे थे कि वो इतना ज्यादा, पोसिडॉन का जो बेटा है वो क्या करता है, निगल जाता है जितने उसके साथी ओडिसियस के उसको मिलते हैं। However, when Odysseus and his surviving companions arrived on the island where the cattle and the sheep of the sun god were grazing, ये एक और कंफ्लिक्ट है गॉड्स और ह्यूमन बींग्स की। तो उन्होंने क्या किया था, जो उसके साथी हैं उनको पता था कि ये उन देवता की, अपोलो सन की कैटल हैं, उनके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो ग्रेज कर रहे थे। और ओडिसियस के मेन हु हैड नाउ नो फूड, उनके पास कुछ खाने को था नहीं, तो वो इतने भूख से मर रहे थे। सो उन्होंने क्या किया, उन कैटल में से कुछ ऑक्सन को किल करके उन्होंने दे फेड देमसेल्व्स। और वो जो ओडिसियस है वो भी सो जाता है, और हमें पता है कि इसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है उस मॉन्स्टर के साथ वो कंटिन्यू होता है। दीक्षा, और कोई कंफ्यूजन बेटे? मैम, जो हाउस ऑफ हेड्स था वो लैंड ऑफ डेड उसी को कहा